और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं इस पूरे पेचीदा मसले को समझाने के लिए और समझने के लिए। सुमन चौहान हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सैयद कासिम रसूल इलियास हैं, सदस्य हैं ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप दोनों का बहुत का स्वागत है। सुमन जी, अगर आप मुझे ये बता पाएँ कि ये पूरी कवायद जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एडवोकेट जो कमिश्नर होते हैं उनकी निष्पक्षता को लेकर दूसरे पक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, तो ये जो एडवोकेट कमिश्नर होते हैं इनकी निष्पक्षता हो सकती है, नहीं हो सकती है, उन पर सवाल कैसे खड़े होते हैं, और अगर एक पक्ष ऐसा कहता है तो फिर उसको किस तरीके से हल किया जाता है? जी देखिए, जहां तक एडवोकेट कमिश्नर की बात है, कोर्ट में उनको एक तरीके से ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का ओहदा दिया जाता है और ये माना जाता है कि जब वो किसी साइट पर अपने इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे देन ही विल बी ट्रीटेड एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और सभी लोग उन पर पूरा विश्वास रखेंगे और वो जो काम कर रहे हैं उनमें किसी तरीके की दखल अंदाजी नहीं करेंगे और उनको अपना काम प्रॉपर तरीके से करने दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी पक्ष की तरफ से ऐसी बात आती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कानून जो है वो सभी के लिए बराबर है, और यदि किसी को ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी खामी रही है, कुछ ऐसी बात है, मे बी फॉर वन रीजन और दी अदर, और कई बार आपको सिर्फ इस बात का वहम भी हो सकता है, तो कोर्ट में किसी को एप्लीकेशन लगाने से नहीं रोका जा सकता। एप्लीकेशन वो लगा सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन लगाने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनके ऊपर जो ये कहा गया है कि वो पक्षपात कर रहे हैं या निष्पक्ष नहीं है या बायस्ड मैनर में अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल दोनों ही पार्टीज को ये राइट तो होता ही है कि वो अपने मुद्दे और अपने विचार जो हैं रखें कोर्ट के पास। उसके बाद कोर्ट सारी चीजों को देखने के बाद संज्ञान लेगा। ऐसा होता है कि क्योंकि एक पार्टी ने एलिगेशन लगा दिए हैं तो उसको मान लिया जाए, और ना ही ऐसा किया जा सकता है। कोर्ट कमिश्नर अपने आप में, जैसा मैंने पहले भी कहा, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की तरह ट्रीट होते हैं। उनका एक अच्छा हाई पेडेस्टल पर उनके बात को और उनके काम को रखा जाता है। तो किसी फ्लूसी ग्राउंड पर या किसी छोटी सी बात पर कमिश्नर को बदल देना संभव नहीं होता। जी सुमन जी, इससे पहले कि हम सैयद कासिम साहब पर जाएं, आपसे एक सवाल मेरा ये भी है कि जब से ये केस और इस विवाद के बारे में चर्चा शुरू हुई, एक बार बार मुद्दा उठता है 1991 के कानून की बात होती है। संसद ने जैसे मंजूरी दी थी, आजादी के बाद जो भी धार्मिक स्थल हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो फिर इन मुद्दों को, गड़े मुद्दों को उखाड़ने की वो लीगल एंगल से कहाँ टिकते हैं? देखिए, जहां तक ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में जैसा हम सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और आप भी जानते हैं कि कोर्ट में मुद्दा अभी फिलहाल ये है कि क्या उसकी वेस्टर्न वॉल के पास जो श्रृंगार गौरी का मंदिर है और वहां पर जब एक साल में आप एक बार पूजा कर सकते हैं तो आखिर रोज क्यों नहीं? तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि 1991 के किसी लॉ के साथ किसी तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग ये चीजें अपनी, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के लिए ये बहस करने के मुद्दे होने चाहिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके पूजा करने के अधिकार पर किसी तरीके का कुछ मैं कहूंगी कि एक तरीके से ग्रहण लगा हुआ है और उसे हटाना चाहते हैं, तो दूसरे पक्ष को भी उनकी धार्मिक भावनाओं को पूरी तरीके से उसका सम्मान करना चाहिए। और जब ये बातें कोर्ट में हैं तो आप ये मानकर चलिए कि कोर्ट के ध्यान में और कोर्ट के संज्ञान में 1991 का जो लॉ है, जो पार्लियामेंट ने आज तक जितने भी लॉ पास किए हैं, भारतीय संविधान है, सभी को मद्देनजर रखते हुए, सभी को कंसीडर करते हुए फैसला किया जाएगा। हमें किसी को भी ये डरने की जरूरत नहीं है कि कानून जब अपना एक जजमेंट पास करेगा तो जजमेंट कभी भी इन हेस्ट नहीं आती। आप देखेंगे कि जजमेंट जनरली बहुत लेंथी होते हैं, सारे एविडेंस उसमें दिए जाते हैं, दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती हैं, कंसर्न लॉ जो है वो भी होते हैं, उसके बाद अपील का भी राइट होता है। तो मेरा मानना ये है कि ये जहां तक इस तरीके की बातें आनी चाहिए, आपको फंडामेंटल राइट टू रिलीजन भी है, धार्मिक भावनाओं को अपने सुरक्षित रखना और उनको मौलिक अधिकार के रूप में के सामने लाना, ये भी अधिकार आप जानते हैं। वक्त का तकाजा है कि मैं सैयद जी से भी सवाल करूं। सैयद जी, आप लोगों का एतराज क्या क्या है आपकी बात? दूसरा ये भी कि एक बार पूजन होती है तो फिर हर दिन क्यों नहीं हो सकती है? देखिए, ये जिस महकमा जिस कानून का हवाला दे रही है, उस कानून में स्पष्ट तौर पे ये बात कही गई थी कि बाबरी मस्जिद के अलावा जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च 15 अगस्त 1947 को जो जिस पोजीशन में है वो उस पोजीशन में बाकी रहेगा, उसको टच नहीं किया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि ये जो कमिश्नर पे जो इल्जाम लगाया पक्षपात का, उसकी बुनियादी वजह यही है कि मस्जिद से बाहर जो सर्वे होना था वो मस्जिद में दाखिल होने की कोई बात नहीं थी। मस्जिद में दाखिल होने की बात वो छेड़ी गई है।
तो एक बात तो ये है कि 1991 के कानून पर बाबरी मस्जिद का फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पे ये बात कही है कि 1991 का जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के हक में है, वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसको कोई भी यानी अवॉइड नहीं कर सकता है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो ये जो बात लाई जा रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वही सिंगार गौरी का मंदिर है, ये बात सही नहीं है। जी। हर आदमी ये बात जानता है कि ज्ञानवापी मस्जिद से बगल में एक मंदिर है और वो मंदिर किस वजह से तोड़ा, तो पूरी हिस्ट्री भी लोगों को मालूम है। तो ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर पे नहीं बनाई गई थी, वो मंदिर के एडजेसेंट। चलिए, हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद ही ये सर्वे हो रहा है और तमाम बताता हूँ आपसे कि देखिए, कोई भी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और 91 के एक्ट के बाद में कोई भी ऐसा कानून नहीं कर सकता जो इसका उल्लंघन हो। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुमन चौहान आपका और सैयद कासिम रसूल साहब आपका, इस पर चर्चा करने के लिए।